बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाज़रीन, मुल्क में जहां पर महंगाई में इस कदर इजाफा हो चुका कि गरीब आवाम उसके अंदर पिसकर रह चुकी है, वहीं पर बिजली के बिल में इजाफा हुआ जिन्होंने आवाम की नींदें हराम कर दी है। लेकिन हमारी हुक्मरान जमात इस पर किसी किस्म की एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि वो मजीद इसको बढ़ा रही है। आए रोज बिजली के टैरिफ में इजाफा करने की कोशिशें की जाती है, अवाम पर मजीद टैक्स लादे जाते हैं, अवाम पर टैक्सों के अंबार लगाए जाते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने जिसकी मुखालफत की है, उन्होंने कहा कि हम जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, मैं इसकी मुखालफत करती हूँ। सवाल ये है कि वो मुखालफत तो कर रही है, लेकिन उनकी हुकूमत में कौन है? उनकी अपनी जमातें मुत्तहिदा पीडीएम इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है, लेकिन वो इजाफा नहीं करती। क्या ये अवाम के साथ ड्रामा कर किया जा रहा है? और सेकेंडली चीज ये कि आलमी मार्केट में पेट्रोल मुसलसल सस्ता हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को इसका किसी किस्म का कोई बेनिफिट प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। और ये मौके इख्तियार किया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त बाहर है, जब वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे तभी जो है वो साइन होंगे और कीमतें कम होंगी। तो क्या जब बढ़ाते हैं तब इनके पास ही जवाब है, बहाना नहीं होता कि जी पीएम साहब बाहर है, तब कोई भी दस्तखत करके जी भेज देता है समरी और कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती है गरीब आवाम के ऊपर। जहाँ पेट्रोल 150 से 260-70 तक पहुंचा, वहां पर अब फिलहाल उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। थर्ड हम डिस्कस करेंगे, इमरान खान साहब ने कहा कि इस महीने ही मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और अगर मुझे दीवार से लगाया गया तो फिर मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और आखिरी कॉल देकर मैं सब कुछ करूंगा जो कुछ मैं करना चाहूंगा। और एंड में ये कि शहबाज गिल साहब को रिहा कर दिया गया है, शहबाज गिल साहब की जमानत मंजूर कर ली गई है। तो क्या आगे उन पर दोबारा मुकदमा चलेगा या वो इससे आजाद हो चुके हैं? सब पर बात करते हैं। बात करने के लिए आज मेरे मेहमान मौजूद हैं, अकमल बलोच साहब जो कि पाकिस्तान तरीके शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और राव सादत साहब मौजूद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राव साहब, सर मरियम नवाज साहिबा बिजली की कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर रही है, तो सर हुकूमत भी आपकी है और आप आके आवाम को ये कहते हैं कि जी ये मुखालफत करते, सर फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आप कीमतें क्यों कम नहीं करते बिजली की? आपने बहुत अच्छा इंट्रो पेश किया और इंट्रो में हमने बदले हदीस की सही सूरत हाल और मुश्किलात सब चीजें हमें सामने रखी हैं। मैं क्या होता था, आए रोज लॉन्ग मार्च करते थे मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो साहब, लेकिन अब जिस कदर महंगाई, अब ना कोई लॉन्ग मार्च है ना कुछ है। अब तो मरियम नवाज साहब ये बात कहती है कि जी मैं मुखालिफत करती हूँ। तो सर मुखालिफत करने से क्या चीजें कम हो जाएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, जब ये हुकूमत में नहीं थे तो तब इनको महंगाई भी नज़र आ रही थी और अवाम जो थी वो महंगाई की चक्की में भी पिसना इनको नज़र आ रही थी। जब आप लोगों को पता था कि आप लोग नई हुकूमत चला सकते, तो आप लोगों ने क्यों ये 13 जमाती अमरीकी इत्तेहाद बनाकर आप लोग हुकूमत में आकर बैठे हैं? आप लोगों का कोई एक काम पिछले 5 महीनों से 4 महीनों से कोई एक काम ऐसा बता दे जो अवाम के ऊपर बनकर ना गिरा हो। आप देखते चले कि जिस तरीके से ये लोग हुकूमत चला रहे हैं उसका कोई एक, अभी राव साहब फरमा रहे थे कि जो है अभी 2-3 महीने और जो है लगेंगे मैशियत को सेट होते हुए। तो राव साहब, आपको आपकी नून लीग को चाहिए था कि वो बिल्कुल भी पीडीएम की सूरत में ना आते, ना ये आप हुकूमत का जो महंगाई का बोझ है अपने सर ना उठाते। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो हक पे है और वो सच पे है। 4 साल की हुकूमत में उन्होंने पेट्रोल और दीगर चीजें जो थी उनके रेट्स जो है उन्होंने बड़े मुनासिब तरीके से चलाए थे। उनकी हुकूमत से अवाम बड़ी खुश थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान, नहीं सर, मैं आपकी बात काटूंगा सर। अवाम उस वक्त भी खुश नहीं थी। हमने देखा कि वहां पे महंगाई किस कदर बढ़ चुकी थी, क्योंकि हर सी कीमतें, छोटी सी बात करें, घी, बिजली, पेट्रोल। अब जो घी एक आम शहरी को 150 किलो मिलता था वो 450-500 में आपके दौर में पहुंचा था, अगर आपको याद हो तो। नहीं, जब हमारे दौर के अंदर, पीटीआई के दौर के अंदर जो घी का कीमत थी वो 250 से थी। अब घी जो है वो 500-550 पे मिल रहा है। उस वक्त पेट्रोल जो था वो 130-40 पे था, अब वो 150 पे चला गया, तो वो किसी को नजर नहीं आ रहा। जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि अब दालें हैं, दीगर जो अशिया खुर्दनोश है वो किसी भी एक सफेद खरीदी जा रही। जिस इंसान की तनख्वाह 20-25 हजार रुपए है वो अपने घर का
गुजारा नहीं कर सकता। तो ये जो पीडीएम की ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है, इन्होंने सिर्फ आवाम से बदला लेना था, वो बदला ले रहे हैं आवाम से कि क्यों आप किसी नई पार्टी को आने दे रहे हो, क्यों ऐसे लोगों को आने दे रहे हैं जो पाकिस्तान के हक में और पाक फौज के हक में। अभी भाई फरमा रहे थे कि पाक फौज के खिलाफ बयानियां लेकर चले हैं, कोई पाक फौज के खिलाफ बयानियां नहीं है, पाकिस्तान के हक में बयानियां है। और इमरान खान ने हमेशा इदारों को मजबूत करने की बात की है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी है, लाजिमुल मजलूम है, पाक फौज के बगैर हमारा मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो हमने हमेशा पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया है। वही नवाज शरीफ के बयान आप उठाकर देख ले, इनके लीडर है मरीम नवाज के बयान आप उठाकर देख ले, आप जितने भी नून लीग के सियासतदान हैं या पीपल्स पार्टी के सियासतदान हैं, उनके आप बयान उठाकर देख ले, आपको वाज़ेह नजर आएगा कि पाकिस्तान के हक में कौन है और पाकिस्तान के हक में कौन नहीं है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब ने यह कहा था कि जो है ना, हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शामिल नहीं थे। आज तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, आज तक हमने उनको 14 अगस्त मनाते हुए नहीं देखा। तो क्या ये अपने आप को उबुल वतनी या उबुल वतन साबित करना चाहते हैं? टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आएंगे। वफाकी वज़ीर मुस्तकीर साहब ने कहा है कि बिजली 14 रुपए तक फी यूनिट तक जाएगी, तो सर अवाम को कितने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मजीद कुचला जाएगा अकमल साहब? देखिए, ये अब ताजरान के हवाले से अगर देखा जाए तो मेरा बेसिकली मैं ताजिर हूं, तो उस हवाले से जब हम अपने लोगों से मिलते हैं, ताजिरों से मिलते हैं, तो उनका रोना धोना है। जिसकी दुकान का किराया जो है वो 15,000 रुपए है, उसका बिल 20,000 आ गया, किसी का बिल 12,000 आ गया, वो कोई 29 यूनिट पे, कुछ 30 यूनिट पे। वो एक हमजा साहब हुआ करते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब पता नहीं वो कहाँ है, वो कहा करते थे कि मैं 100 यूनिट के जो है ना वो बिल नहीं लूंगा, तो वो भाग गए हैं। ये लोग भागने वाले हैं, ये पाकिस्तान में टिकने वाले नहीं है। अब पाकिस्तान में जो हकीकी लीडरान है वो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे और पाकिस्तान की बका के लिए वो सोचेंगे। ये लोग शुरू से, अब देखें कि कल इन्होंने नैब में तरमीम की, 34 नुकाती एजेंडा पेश किया, जिसके अंदर जनाब अली ये जमीन जो इनका नाम है, जायदादें इनके नाम है, वो नैब नहीं पूछ सकते। 1985 से लेकर अब तक जितनी भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने करप्शन की है, उनके बारे में नैब के सारे कवानीन इन्होंने खत्म कर दिए। बेसिकली ये 13 जमाती इत्तेहाद अपने आप को बचाने के लिए आया था, नैब और इदारों से। सर आपका पॉइंट आ गया। राव साहब सर बताइएगा कि जो आपके वजीर वफाकी वज़ीर मुस्तकीर साहब है सर, वो तो कहते हैं 14 रुपए तक जाएगी बिजली पर यूनिट, उसके बाद कम होना शुरू होगी। तो सर आवाम को मजीद कितना कुचलने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? अच्छा जी, आपकी मेहरबानी है। ये बलोच साहब जो है जी, वो चूंकि ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, और ये मौलाना मुफ्ती महमूद साहब तक पहुंच रहे हैं, किसी के वालिद तक पहुंच रहे हैं। असल नुकसान इमरान खान ने, जो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, और वो मेरा क्लास फेलो भी, मैं उसे जानता हूँ। हफीजुल्लाह नियाजी और मैं और वो हम इकट्ठे गए हैं। मैंने सन 74 में 75 में मैं अंग्रेजी किया, उस वक्त ये भी पढ़ते थे। हमारे दोस्त हैं, हफीजुल्लाह खास तौर पर दोस्त है भाई। उसने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो ये जिस किस्म की गुफ्तगू इमरान खान लीडर है, वो कौम का सोच रहे हैं, वो इसलिए कॉल नहीं दे रहे कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है, नहीं तो कॉल कब की आ जानी थी और आपकी हुकूमत जो है वो कब की चली जानी थी। आपकी हुकूमत ने कोई इतने बड़े कारनामे नहीं किए। सर अकमल साहब बात मुकम्मल करने दें। कैसे चली जानी थी जी, इतने बड़े कारनामे नहीं किए आपकी हुकूमत ने कि इसको जो है ना जी अगली हुकूमत भी मिल जाए और ये चलती रहे। हुकूमत कैसे चली जाती है, आप बताओ कैसे चली जाती जी? जब लॉन्ग मार्च होगा 24 किलोमीटर के दौरानिये पे एक हुकूमत आपकी खड़ी हुई है, 24 किलोमीटर का दौरानिया है वो, आप कब तक इस्तेमाल करेंगे इस्लामाबाद पुलिस को? ये एक स्टीरियोटाइप जो है ना जी, वो सब बच्चों में, सब नौजवानों में दाखिल हो गई है कि फलां है फलां। भाई नहीं, चाहे वो एक सीट पे भी खड़ी है, आप हटा दें उसे, आप हटा दें। आपकी भी तो मतलब 10 सीटों पे खड़ी थी, हटा दी उन्होंने। सर खरीदो फरोख्त अगर शुरू करनी होती तो वो इमरान खान साहब ने कब से शुरू कर दी होती। ये खरीदो फरोख्त नहीं करना चाहते, ये एक अमली सियासत कर रहे हैं। ये लीडरों के काम होते हैं खरीदो फरोख्त ना करना। जो सियासतदान होते हैं वो खरीदो फरोख्त करते हैं। आपने देखा था एक इस्लामाबाद में एक मंडी लगी हुई थी, होटल के अंदर M&S को खरीदा जा रहा था, आपको याद होगा। इन बातों का फायदा नहीं है। जब वो आए थे, जब उनकी हुकूमत बनी थी, किसने खरीदा था? सर मुझे सवाल सर करने, अकमल साहब सर मुझे सवाल कर राव साहब, अब एंकर भाई आप बीच में आए जरा, थोड़ा सा क्रॉस सर प्लीज जी बिल्कुल। अच्छा सर लगता है राव साहब इंतखाबात में रामबार हो रही है, कब इस वक्त देख रहे हैं आप इंतखाबात को? सर जी देखे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तालिब इल्म के ज़माने में बताया ना, मैं सन 75 का मैं मतलब के में हूँ, गवर्नमेंट लाहौर से। मैं तालिब इल्म के ज़माने में भी ये जो मामला है सोशल सर्विस का, सियासत का, उसमें चला। अभी भी मैं बहुत अरसे से बहुत क्लोज हूँ इन मामला के। मैं जिले का सदर वदर भी रहा हूँ, मैं
जिले का चेयरमैन भी रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा साथी ख्याल जो मैं देख रहा हूँ कि इंतखाबात तो जाके अगले साल के दिसंबर वो अक्टूबर नवंबर में होंगे। अच्छा। और मुझे मेरा ख्याल है क्योंकि उसके बगैर जो है ना जी वो कोई ताकत भी पाकिस्तान को डिस्टर्ब नहीं होने देगी, क्योंकि अगर इनका 4 साल का वो तजुर्बा करा सकते हैं तो वो इनका भी साल का तजुर्बा करा के, क्योंकि वही उन्होंने ही मैनिपुलेट किया ना। ठीक है। नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के कहने से तो बाप पार्टी साथ नहीं आई, बिल्कुल। उनके कहने से तो एमपीएम साथ नहीं आई, उनके कहने से तो चौधरी शुजात साथ नहीं आए, उनके कहने से तो ये दीगर पार्टी साथ। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सर एक सवाल ये और करूंगा, शहबाज गिल साहब की जमानत मंजूर होगी, सर इस सवाल से आप क्या कहेंगे, क्या वो मुकदमा खत्म हो जाएगा या मजीद कार्रवाई भी होगी? सर नहीं, वो शहबाज गिल साहब जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि अब वो नहीं बोलेंगे और वो खामोशी से बदनजीर से चले जाएंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है। तो केस दोबारा चलेगा या उनको फ्री हैंड मिल जाएंगे? सर केस से क्लीन चिट मिल जाएगी दोबारा उन पर? ये जो केस चल रहे हैं तो बेल पे है ना सर, केस कंटिन्यू होगा? जिन्होंने जो मेरा मैं अपना ख्याल बयान कर रहा हूँ कि जिन्होंने उसको पकड़वाया, जिन्होंने उसको रखवाया, जिन्होंने उसकी जमानत के लिए राह हमवार कर दी, वो उसके बाद चूंकि वो लेक्चरर है, बाहर प्रोफेसर पढ़ाता है, वो अपनी ड्यूटी में वापस चला जाए, मेरा अंदाजा है। ठीक है, मैं तंजर नहीं कह रहा, ना मैं कोई मुखालिफ से कह रहा, मेरा अंदाजा है कि अब वो उस जबान में ना बोलेगा। ठीक है, नहीं वो ऐसी बात करेगा, मेरा ख्याल है वो खामोशी से, मेरा अंदाजा है। ठीक है, ठीक है। राव साहब साथ ही रहिएगा। अकमल साहब क्या कहेंगे, शहबाज गिल साहब की बेल हो गई है तो इस सवाल से क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी राव साहब कह रहे थे जिन्होंने उनको पकड़ाया, राव साहब हुकूमत जो है वो नून लीग की और पीडीएम की हुकूमत है, तो पीडीएम ने इनको पकड़वाया और पीडीएम ने हाँ एक बात जरूर है। सिर्फ एक बात कह दूं, इमरान खान साहब ने कहा है कि नैब का चेयरमैन मैंने नहीं लगाया, मैं नैब का चेयरमैन उन्होंने लगवाया, कहा है ना सर। इसको तो नैब ने नहीं पकड़ा ना, शहबाज गिल साहब को तो नैब ने नहीं पकड़ा ना। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे भाई हैं, मैं मिलूंगा भी आपसे, फिर आपका नंबर भी लूंगा, मुलाकात भी होगी। राव साहब जरा बात करते थे काइंडली उनको, सर टाइम बहुत शॉर्ट है। हमेशा से देखिए, जब भी ये नून लीग का वतीरा रहा है, जब भी इनके ऊपर कोई बात आती है तो ये बात हमेशा इदारों पे डाल देते हैं। अब आप कह रहे हैं शहबाज गिल की बात करें, छोड़े इनको, शहबाज गिल साहब के हवाले से क्या कमेंट करेंगे? मैं शहबाज गिल के ऊपर बात कर रहा हूं कि भाई कह रहे हैं कि शहबाज गिल को जो है वो हमने नहीं पकड़ा था, जिनने पकड़ा, किसने पकड़ा था? आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने पकड़ा है, आप लोगों ने ही छोड़ा है, आप लोगों की डिले हो रही है। भाई आप लोगों ने जान छुड़वा ली है, अब आप लोग नैब से निकल के 85 से लेकर अब तक जितने केस थे वो आपने खत्म करवा दिए हैं। अब ये नून लीग का पूरा धड़ा भागने वाला है। मरियम नवाज साहबा ने अब जाकर पासपोर्ट की जो है वो लेने के लिए दरखास्त दे दी है, वो पूरा बेंच जो है तश्कील दे दिया है। ठीक है सर आपके मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राव साहब आप मौजूद थे और चौधरी साहब, अकमल साहब आपका बहुत शुक्रिया मौजूद थे। तो आज हमने डिस्कशन की जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ था और उसके अलावा जो है शहबाज गिल साहब की रिहाई पर भी बात की गई, खान साहब के हवाले से बात की गई। तो देख लेंगे कि आने वाले दिनों में सियासी तौर पर पाकिस्तान में किस तरह का मैदान सजेगा, क्या पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी या इस तरह ही चलता रहेगा, और इंतखाबात कब होगी, सबसे बड़ा मामला यह है। लेकिन इस पर जो आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा कि आने वाले वक्तों में होने के हवाले से। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह से मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिए।